कबीर के घर में उस वक्त तूफान आ गया जब बेला ने अपनी पहली रसोई की रस्म के बहाने पूरे घर पर हक जमाने की कोशिश शुरू कर दी। बेला ने सबके लिए आलू पूरी और खीर बनाई और बड़ी चालाकी से खुद को इस घर की नई बहू साबित करने लगी। दादी और घर वालों के सामने उसने साफ कह दिया कि अब वही कबीर की पत्नी है और इस घर की बहू भी है। लेकिन पूजा चुप रहने वालों में से नहीं है। उसने बेला को साफ शब्दों में समझा दिया कि रिश्ते सिर्फ शादी कर लेने से नहीं बन जाते और न ही किसी का हक छीना जा सकता है। पहली रसोई के दौरान बेला ने एक और बड़ा दांव खेला। उसने दादी से घर की चाबियां मांग ली। बेला का कहना था कि वो इस घर की नई बहू है और जल्द ही इस खानदान को वारिस भी देने वाली है, इसलिए चाबियों पर उसका सिर्फ हक है। लेकिन दादी और वसुधा ने उसे साफ मना कर दिया। दादी ने कहा कि इस घर की चाबियां कोई भीख नहीं है जो किसी को भी दे दिया जाए। यह खानदान की इज्जत और जिम्मेदारी की निशानी है। उन्होंने साफ कहा कि असली बहू पूजा है और वही इन चाबियों की हकदार है। दादी ने रस्म निभाने के लिए बेला को अपना पुश्तैनी कंगन जरूर दिया, लेकिन बेला ने इसकी इज्जत नहीं की। पूजा ने सबके सामने बेला को करारा जवाब दिया और कहा कि कबीर कोई चीज नहीं है जिसे छीना जा सके। पूजा ने साफ कहा कि कानून और समाज दोनों के सामने सिर्फ वही मिसेस कबीर अग्रवाल है और बेला सिर्फ दूसरी औरत। पूजा की यह बातें सुनकर बेला अंदर से बुरी तरह जल उठी। इसके बाद बेला ने नया ड्रामा शुरू किया। उसने अपने चेहरे पर कालिक पोत ली और कबीर के सामने खुद को बेचारी साबित करने लगी। उसने कबीर को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया और कहा कि अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो वो उसे घर की चाबियां दिलाकर दिखाए। बेला ने कबीर को इतना भड़का दिया कि वो अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया। कबीर ने दादी और माँ से बेहद बदतमीजी से बात की। उसने साफ कह दिया कि बेला उसकी पत्नी है और चाबियां उसी को मिलनी चाहिए। घर वाले कबीर का ऐसा रूप देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जो लड़का कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था वही अब अपने परिवार को धमकियां दे रहा। यहाँ तक कि उसने कहा कि अगर बेला को चाबियां नहीं मिली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पूजा ने हालात बिगड़ते देखकर अचानक सबको चौंका दिया। उसने खुद कहा कि अगले दिन शांति पूजा के दौरान वो अपने हाथों से बेला को चाबियां दे देगी। घर वाले पूजा का फैसला सुनकर दंग रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि पूजा इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती है, लेकिन पूजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। बेला को लगा कि उसकी जीत हो गई। उसने खुशी खुशी पूजा से दादी वाला दूसरा कंगन भी मांग लिया ताकि जोड़ी पूरी हो जाए। पूजा ने बिना बहस किए वो कंगन भी उसे दे दिया। यही देखकर बेला और ज्यादा खुश हो गई और उसे लगा कि पूजा हार चुकी है, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। पूजा ने कबीर से साफ कह दिया कि वो सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए इस घर में है, लेकिन उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। पूजा ने कहा कि जो दर्द उसने झेला उसका हिसाब अब जरूर होगा। अगले ही पल कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ले लिया। जब बेला चाबियां लेने पहुंची तो पूजा ने अपना असली रंग दिखा दिया। पूजा ने साफ कह दिया अब ये घर, ये दौलत और ये चाबियां सिर्फ उसकी है और वो किसी को कुछ नहीं देगी। पूजा ने बताया कि जिस तरह से उसे उसका पति छीना गया, उसी तरह अब वो सबकी खुशियाँ और अधिकार छीन लेगी।